आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की शाम में हम सब परमेश्वर के साथ में संगति करने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इन प्रार्थनाओं को करें और आप भी अपने मन की बातों को यीशु मसीह से खुलकर कह दें। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपके विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे प्रेयर सेंटर में भेजी और हमारी टीम ने उनके लिए प्रार्थना की। अब उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलने लग गया है और वो बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में और इसके पति के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे आपका बिजनेस बिल्कुल भी बंद क्यों ना हो गया हो, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेंगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से एक सूबेदार के विश्वास के बारे में। एक बार एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और उस सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे की बीमारी से पीड़ित है और कई समय से वो घर पर पड़ा हुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु उस सरदार ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, तू केवल वो यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बात सुनकर यीशु मसीह अचंभित रह गए और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। और तब यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और बाइबल में लिखा है कि उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि सूबेदार कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, या फिर बहुत ज्यादा दान देने वाला व्यक्ति नहीं था, या फिर लंबे लंबे चोगे पहनने वाला व्यक्ति नहीं था, या फिर अपने आप को दूसरों से शुद्ध रखने वाला व्यक्ति नहीं था, या फिर अपने आप को बिल्कुल धर्मी व्यक्ति समझने वाला नहीं था। सूबेदार एक साधारण व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसके अंदर एक बात को देखा, वो था विश्वास। जिस विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, क्योंकि इज़राइल में तो बड़े धर्मी लोग रहते हैं, वो तो लंबे लंबे चोगे वाले वहां रहते हैं, दिन रात प्रार्थना करने वाले रहते हैं और दान दशवांश देने वाले रहते हैं, परंतु उनके अंदर वो विश्वास नहीं है जो विश्वास इस सूबेदार के अंदर है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस विश्वास को देखकर उस व्यक्ति से कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसके लिए वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास को ढूंढ रहे हैं, न कि आपकी धार्मिकता को, कि आप कितने धर्मी हैं, आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, आप कितना दान दशवांश देते हैं, या फिर आप कितनी बार चर्च जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को नहीं देख रहे हैं। इस सूबेदार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो केवल विश्वास को, और वही विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहते हैं। जब आप अपने अंदर से विश्वास को प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना के साथ साथ, चर्च जाने के साथ साथ, दान दशवांश देने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने विश्वास में उन्नति करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखें। और उस विश्वास, ऐसा विश्वास जैसा इस सूबेदार ने रखा कि हे प्रभु, तू वहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको चाहिए कि आप विश्वास में उन्नति करें। जब आपका विश्वास बलवंत होगा, जब आपका विश्वास बड़ा होगा, तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। फिर प्रभु कहेंगे कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, फिर जैसा आपका विश्वास होगा, जिस बात के लिए आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि प्रार्थना करने से ज्यादा चाहिए आपका विश्वास।
दान दशवांश देने से ज्यादा चाहिए आपका विश्वास, चर्च जाने से ज्यादा चाहिए आपका विश्वास, आपके धार्मिकता के कामों से ज्यादा चाहिए आपका विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल विश्वास को देखते हैं। और जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे सत्यवादी ईश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जगत की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप प्रभु यीशु हमारे जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु हैं, हमारे उपाय करने वाले, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर लॉर्ड। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई प्रभु यीशु हमारे मुंह से होने पाए पिता। आज की शाम में प्रभु हम अपने मुंह को खोल कर पिता आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते लॉर्ड। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। आपकी वो पवित्र उपस्थिति आज के शाम में आपके बेटे बेटियों के संग में, जो अपने परिवार के संग में एकांत में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं लॉर्ड, उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता। लॉर्ड होने दे एक एक जन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए पिता। हम आपसे मांगते हैं भर दीजिए प्रभु अपने बेटे बेटियों को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता, उस शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर लॉर्ड आज की शाम में प्रभु जी कोई भी खाली हाथ वापस न जाए प्रभु, कोई भी प्रभु उदास प्रभु, निराश प्रभु और अशांति में वापस ना जाए, परंतु आज प्रभु वो उन बातों को जो तेरी ओर से इन्हें मिलने जा रही है प्रभु उसे रिसीव करके, उसे ग्रहण करके जाने पाए लॉर्ड फादर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए, इस समय के लिए जो आपके अनुग्रह से हम देख पाए परमेश्वर, और विशेष का धन्यवाद करते हैं हमारे प्राणों के लिए पिता, हमारे परिवारों के लिए, बच्चों के लिए जिसकी हिफाजत आप दिन रात करते हैं प्रभु। आप हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखते हैं पिता। आपकी इस दया के लिए, अपरंपार दया के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु जब आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने जीवन के उन बातों के लिए जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इनके जीवनों में आपने की है, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। स्वीकार कीजिए प्रभु आज इनके धन्यवाद की भेंट को पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे बेटियां दे रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आपकी उस सामर्थ्य के लिए जो आप इन्हें देते हैं प्रभु। इनके हृदयों को दृढ़ करने के लिए धन्यवाद पिता, इनके जीवनों में ज्योति को चमकाने के लिए धन्यवाद पिता, किए वे उस उद्धार के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों का किया है उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि हमें पंखों की आड़ में संभालने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उस तेज के लिए धन्यवाद जो तू हमारे मुख पर चमकाता है प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु, इसी समय प्रभु, इसी समय आप इन सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए। होली स्पिरिट आज की शाम में हम आपकी गाइडेंस को, आपकी मदद को मांगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, इस समय प्रार्थना करने में आप इन्हें गाइड करें लॉर्ड। जो प्रार्थना करना जिन्हें नहीं आता है प्रभु, जिन्हें तुझसे अपनी बातों को कहना नहीं आता है प्रभु, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, इसी समय गाइड करें लॉर्ड फादर। ये जरूरतमंद है, आप इनकी मदद करें परमेश्वर लॉर्ड। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमारे कानों ने उस जीवित, उस स्वर्ग से ताए हुए वचन को सुना है प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं पिता, सिर्फ उस पर चलने वाले भी बन सके परमेश्वर। ऐसे आप अपने बेटे बेटियों के जीवनों को बनाएं परमेश्वर। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आप पर विश्वास करें, आप चाहते हैं हमसे विश्वास परमेश्वर। जिस प्रकार सूबेदार ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में तुझ पर विश्वास किया और तुझे विश्वास दिया प्रभु, और उसके विश्वास के द्वारा एक बड़ा कार्य उसके सेवक के जीवन में हुआ पिता लॉर्ड। ऐसा ही प्रभु, ऐसा ही आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों से विश्वास को चाहते हैं पिता। हम कहते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में वो विश्वास की उन्नति को मांगते हैं पिता। ये विश्वास में बढ़ने पाए, ये तुझ पर हर विपरीत परिस्थितियों पर विश्वास करने पाए लॉर्ड। हाँ मेरे पिता,
जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सद्रक मेशक अबेदनगो को पिता परमेश्वर जब आग के भट्टे में डाला गया प्रभु, उनका विश्वास तुझ पर था। दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, उसका विश्वास तुझ पर था। ऐसे ही प्रभु जब इनके जीवनों में ऐसी परिस्थितियां हैं जो विपरीत हैं प्रभु, जो संकट, विपत्ति, मुश्किलें, कर्जे, बीमारियां इनके जीवनों में, ऐसे समय में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करे, तुझे सूबेदार के जैसे बड़ा विश्वास दे पिता, ताकि प्रभु इनके विश्वास के द्वारा वो असंभव कार्य भी इनके जीवन में संभव हो जाए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विश्वास की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को अब बढ़ाइए, सूबेदार से बड़ा विश्वास आप हमें दीजिए। लॉर्ड धन्यवाद, जब आपके बेटे बेटियां अपने जीवन के विश्वास की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, उनके जीवन में विश्वास अधिकाई से उत्पन्न होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है पिता। लॉर्ड ये इन अनदेखी बातों के लिए विश्वास करे प्रभु, जो इनके जीवन में इम्पॉसिबल इन्हें दिखता है प्रभु, परंतु वो विश्वास के द्वारा इनके जीवन में पॉसिबल होने पाए प्रभु जी। जब रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जब रिपोर्ट्स इनके विरोध में है पिता परमेश्वर, जब केस इनके विरोध में है पिता परमेश्वर, जब बीमारियां इन पर है पिता परमेश्वर, जब कर्जे और प्रभु प्रॉब्लम्स इनके ऊपर है लॉर्ड, इस समय प्रभु विश्वास प्रभु ये तुझे देने पाए प्रभु, ताकि वो विश्वास के द्वारा ये असंभव, ये मुश्किल, ये परिस्थितियां बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों की आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार ये संसार की बातों में उन्नति कर रहे हैं प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह ये आत्मिक रूप से भी उन्नति करें। तेरे वचन पर दिन रात मनन करें पिता, तुझसे दिन रात प्रार्थना करें प्रभु, और विश्वास में, आत्मा में बढ़ने पाए पिता, ताकि परमेश्वर जब तू आए प्रभु तो सारी आत्मा तेरे सम्मुख तैयार पाई जाए पिता। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ हर एक की मीठी और सुकून भरी नींद के लिए प्रभु, कि आप हर एक जन को, छोटे बच्चे जो रात को रोते चिल्लाते हैं, सो नहीं पाते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर प्रभु बुजुर्गों को प्रभु, जिन्हें नींद नहीं आती है दर्द के कारण प्रभु, उनको प्रभु आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। हर एक जन निश्चिंत अपने बिछौने पर सोने पाए, क्योंकि नींद भी आपकी ओर से मिलती है परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी दवाई लेकर, कोई भी पिल्स लेकर प्रभु ये सोने ना पाए, परंतु नेचुरल प्रभु, बिल्कुल नेचुरल प्रभु नींद इन्हें आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, बुरे सपने दूर हो जाए यीशु के नाम से, नेगेटिव विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता। आज की शाम में प्रार्थना करते जो बीमार है, यदि आज आप बीमार हैं, अपनी बीमारी के जगह पर आप हाथ रखें, बीमारी के नाम को लेकर, अधिकार से उसके नाम को लेकर डांट कर आप आज्ञा दें। मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करें, परिजनों के लिए जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस समय जब तेरे बेटे बेटियां अपने मुंह को खोलकर उन बीमारियों को आज्ञा दे रहे हैं पिता, जो इनके शरीरों में पाई जाती है, इनके परिजनों के शरीर में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। दर्द, हर प्रकार का दर्द, जो सर से लेकर पैरों तक का दर्द है, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल करती है, उसे हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारी को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्यारे प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी यीशु के नाम से दूर करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से, हाँ मेरे प्रभु, तेरे ही कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए, क्योंकि आप इनके यहोवा राफा है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे बेटियों के द्वारा प्रभु दिए हुए प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए, हम उस दान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे राज्य के लिए देते हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दे पिता परमेश्वर। उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, किसी भी वस्तु की घटी कमी उनके परिवार में, उनके जीवनों में ना होने पाए, परंतु अनजल के भंडारों पे सदा के लिए आशीष बनी रहे, बहुतायत से प्रभु इनके भरपूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज की रात में प्रभु आप हर एक को संभाले प्रभु, इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें। जिस भी चिंता को लेकर आज बैठे हैं, यीशु के नाम से वो चिंता दूर हो जाए पिता। आप सबको आप सेव करें, प्रोटेक्ट करें प्रभु, और इनके प्रार्थना का उत्तर दे। इस समय कमेंट्स के द्वारा प्रभु जो तेरे बेटे बेटी अपने निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आप उनके जीवनों में काम करें, उनकी बीमारियों को दूर करें, विपरीत हालतों को बदल दें यीशु के नाम से।
प्यारे प्रभु, जो हमारे डेली लिसनर्स हैं, हमारे साथ निरंतर जो प्रार्थना करते प्रभु, उन पर आपकी दया करुणा सदा के लिए बनी रहे, उनके परिवार, बच्चों पर, उनके भविष्य पर तेरी दया बनी रहे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप इनके द्वारा भी प्रभु के वचनों को सुन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।